हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है आने वाले 12th बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट starkstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, वहां पर आपको जो है सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ सभी विषयों का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा अध्ययन करने के लिए। तो आप हमारे वेबसाइट starkstudypoint.com पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। इस वेबसाइट का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल इज एज। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है दोस्तों कि एलील फ्रीक्वेंसी जो होता है ये कांस्टेंट रहता है जनरेशन टू जनरेशन, और जो जीन पूल होता है वो भी जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और सभी एलील का जो फ्रीक्वेंसी का जो सम अप होता है, योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है 1 का जो है सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि एक जीव संख्या में एलील आवृत्तियाँ और उनके लोकस सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो 1 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अग्रपाद की अस्थियां, चमगादड़, चीता और मानव के बोन्स ऑफ 4 लिम्स ऑफ बैट, चीता एंड ह्यूमन्स आर। तो ये सभी इन सभी जीवों में दोस्तों जो 4 लिम्स होते हैं वो आपस में होमोलोगस होते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन इसका जो है सेम होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन वो जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है होमोलोगस ऑर्गन हो गया, क्योंकि जो है 4 लिम्ब बैट का जो है 4 लिम्ब होता है, इसको उड़ने में मदद करता है। चीता को जो है दौड़ने में मदद करता है, और ह्यूमन्स का जो वो विभिन्न कार्यों के लिए यूज होता है। तो इसका जो देखते हैं काम अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ओरिजिन सभी का जो है सेम है, तो इसको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो एक दूसरे का ये जो है होमोलोगस है। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, समजातीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि न्यूमोनिया किससे होता है, निमोनिया इज कॉज बाय। तो निमोनिया जो होता है दोस्तों ये बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण भी होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। और जो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ये 2 बैक्टीरिया है जिसके कारण जो है निमोनिया होता है, ठीक है। तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इस बैक्टीरिया के कारण जो है निमोनिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मूलतः जल जात रोग है, मेनली वाटर बोर्न डिजीज इज। तो वाटर से जो संबंधित रोग है दोस्तों ये है, ऑप्शन में देखते हैं हेपाटाइटिस है, मलेरिया है, फलेरिया है और कैंसर है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हेपाटाइटिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पीलिया। ये जो है दोस्तों लीवर से संबंधित रोग होते हैं। ये जो है खराब जल, दूषित जल पीने के कारण जो है हेपाटाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, हेपाटाइटिस, यानी पीलिया जो है वाटर बोर्न डिजीज है। दूषित वाटर पीने से जो है कई बार हेपाटाइटिस हो जाता है। जो इन्फेक्टेड वाटर होता है, बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड होता है ना, उसी के कारण हेपाटाइटिस हो जाता है। तो 4 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एड्स की पहचान सर्वप्रथम हुई, एड्स इज आइडेंटिफाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एड्स आपको मालूम होगा दोस्तों ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है और ये HIV वायरस के कारण होता है। तो एड्स का जो है पहली बार जो है खोज हुई थी, ये हुई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि USA में जो है जून 1981 में जो है पहली बार जो है एड्स का जो है पहचान किया गया। कहाँ पर, USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि साल्मोनेला इज एसोसिएटेड विथ, साल्मोनेला संबंधित है। तो साल्मोनेला टाइफी जो है दोस्तों एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो टाइफाइड डिजीज से संबंधित है। टाइफाइड आपको मालूम होगा, टाइफाइड बुखार होता है, ये किसके कारण होता है, ये होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण।
तो साल्मोनेला किससे संबंधित हो गया, टाइफाइड से रिलेटेड है। तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी है, केमिकली एंटीबॉडीज आर। तो एंटीबॉडी जो है दोस्तों ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। ये हमें जब विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो एंटीबॉडी जो होता है दोस्तों मेनली प्रोटीन होता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो है प्रोटीन से बना होता है। तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, प्रोटीन से संबंधित है, ठीक है। यानी कि केमिकली एंटीबॉडी जो है प्रोटीन का बना होता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ऑप्शन में है दोस्तों ऑटोमोबाइल्स है, इंडस्ट्रीज है, बर्निंग कोयल है, ठीक है, बर्निंग कोल है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ दिस सभी। यानी कि ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है ये भी जो है वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। उद्योग से निकलने वाले धुआं है और जो डस्ट पार्टिकल है ये भी जो है मेन सोर्स है एयर पोल्यूशन का। और बर्निंग कोयला जो जलता कोयला है, जो कोयला जलता है, ठीक है, ये भी जो है वायु प्रदूषण का जो है मेन सोर्स है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि वह एंजाइम जो ओकाजाकी खंड को जोड़ता है, द एंजाइम व्हिच कनेक्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो डीएनए में जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है दोस्तों, तो इसको जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को कौन जोड़ता है, लाइगेज एंजाइम। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, लाइगेज। अगला क्वेश्चन है कि पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे के लिए आवश्यक है। पीसीआर इज नेसेसरी फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो पीसीआर जो है दोस्तों डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, डीएनए के संवर्धन के लिए ज़रूरी है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी होगा, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सोमाक्लोनन विभिन्नताएं किसके द्वारा प्राप्त होती है। सोमाक्लोनन वेरिएशन इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोमाक्लोनन वेरिएशन प्राप्त करता है दोस्तों ये टिश्यू कल्चर के द्वारा, ठीक है। टिश्यू कल्चर से के द्वारा जो है आप सोमाक्लोनल वेरिएशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, उत्तक संवर्धन के कारण, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर से जो है दोस्तों सोमाक्लोनल वेरिएशन को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो वायरस फ्री प्लांट जो प्रोड्यूस होता है दोस्तों ये होता है मेरिस्टेम कल्चर से, क्योंकि मेरिस्टेम सेल जो है दोस्तों ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है। और ये जो है वायरस से फ्री रहता है। यानी कि मेरिस्टेम सेल जो होता है ये जो है वायरस से फ्री, इतना ग्रो वायरस से कई गुना जो है तेज़ी से वृद्धि करता है, जिसके कारण वायरस मेरिस्टेम सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है और इसके कारण मेरिस्टेम सेल जो है वायरस फ्री होता है। तो इस मेरिस्टेम सेल से जो है आप वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, मेरिस्टेम कल्चर से, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं विभाज्योतक संवर्धन से, ठीक है। तो 12 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बंध डीएनए के किन दो अवयवों के बीच रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड अकर बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डीएनए। तो ये जो रहता है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस के बीच में रहता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री क्षार है इसके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड रहता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर की तरह उपयोग में लाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम जो है दोस्तों एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि पैथोजन नेचर का होता है, और ये प्लांट्स में जो है क्राउन गॉल डिजीज नाम का जो है क्राउन गॉल डिजीज जो है उत्पन्न करता है प्लांट में, जिसके कारण प्लांट में जो है गांठ बनता है, ठीक है। इसका यूज जो है दोस्तों प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम का, ठीक है, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग।
और ये जो है क्लोनिंग वेक्टर के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफेसियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है। टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो आपको बताए थे दोस्तों कि टैक डीएनए पॉलीमरेज जो है दोस्तों ये हाई टेम्परेचर पर भी जो है काम करता है। ठीक है, और ये जो प्राप्त होता है थर्मस एक्वाटिक्स बैक्टीरिया से। तो थर्मस एक्वाटिक्स बैक्टीरिया से जो है टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। तो 15 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रासायनिक संयोजन या वैद्युत संयोजन किसके लिए प्रयुक्त होता है। केमोफ्यूजन और इलेक्ट्रोफ्यूजन इज यूज फॉर, तो केमोफ्यूजन का यूज जो होता है दोस्तों ये जो है प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट संयोजन के लिए जो है केमोफ्यूजन और इलेक्ट्रोफ्यूजन का यूज करते हैं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का विलगन किया जाता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज डन बाय, तो डीएनए का जो आइसोलेशन जो किया जाता है दोस्तों ये किया जाता है सीटीएबी मेथड के द्वारा। ठीक है, सीटीएबी का फुल फॉर्म होता है, सीटीएबी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ये होता है सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम बोरोमाइड। ठीक है, जिसको शॉर्ट में इसको कहते हैं सेटरी अमोनियम बोरोमाइड। ठीक है, ये जो है आइसोलेशन डीएनए का जो है आइसोलेशन का एक मेथड होता है। ठीक है, तो 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सीटीएबी मेथड के द्वारा, सीटीएबी तकनीक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह एंजाइम जो बर्ली यानी जौ के बीजों में अंकुरन को प्रेरित करता है, एन एंजाइम दैट स्टिमुलेट्स द जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड इज, तो उस एंजाइम का नाम है दोस्तों अल्फा एमाइलेज। ठीक है, अल्फा एमाइलेज जो है ये जो है जो बार्ली सीड में जो है रिजर्व फूड होता है उस पर काम करता है और इससे पोषण प्राप्त करता है और बार्ली सीड को है जर्मिनेशन में मदद करता है। ठीक है, तो 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, अल्फा एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पोमेटो किसके बीज का दैहिक संकरण है। पोमेटो इज ए हाइब्रिड ऑफ, तो नाम से है दोस्तों पोमैटो, मतलब पीओ से पोटैटो, एमेटो से जो है एमेसो टोमेटो, यानी कि पोटैटो प्लस टोमेटो, इन दोनों के मिलाकर जो है दोस्तों एक हाइब्रिड तैयार किया गया है जिसका नाम है पोमैटो। ठीक है, तो ये किसका जो है हाइब्रिड है, ये पोटैटो और टोमेटो का है। तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये, आलू व टमाटर के बीच जो है हाइब्रिड है पोमैटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डीएनए के थायमिन पिरामिड क्षार की जगह आरएनए में कौन सी पिरामिड क्षार होता है। पिरामिडिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमिन ऑफ डीएनए इज, तो डीएनए का जो थायमिन होता है दोस्तों इसके जगह पर आरएनए में जो है बेस होता है वो होता है यूरासिल। ठीक है, तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, यूरासिल, यानी कि थायमिन के जगह पर आरएनए में जो है यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूरासिल। अगला क्वेश्चन है कि बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी है। बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट टू, तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों कि बीटी कॉटन जो है ये जो है इंसेक्ट के लिए रेसिस्टेंट होते हैं और इस इंसेक्ट के ग्रुप में कौन कौन से इस इंसेक्ट ग्रुप के अंतर्गत जो कीटे आते हैं दोस्तों ये होता है लेपिडोप्टेरॉन, डायप्टेरॉन और कोलियोप्टेरॉन, ये सभी जो है इंसेक्ट के ग्रुप हैं। ठीक है, और इसी के लिए जो है बीटी कॉटन जो है रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो 22 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कीट, यानी कि इंसेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया होता है। ह्यूमिलिन टर्म इज यूज फॉर, तो ह्यूमिलिन जो बना है दोस्तों ये बना है ह्यूमन प्लस इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन ये दोनों मिलाकर जो है इसको कहते हैं ह्यूमिलिन शॉर्ट में। तो ह्यूमिलिन टर्म का जो है यूज होता है ह्यूमन इंसुलिन के लिए। ठीक है, तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ह्यूमन इंसुलिन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के में अवस्थित होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सिचुएटेड एट द ऑफ द बॉडी, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दोस्तों ये जो है पेल्विक रीजन में जो है सिचुएटेड रहता है। ठीक है, तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, पेल्विक रीजन में श्रेणी क्षेत्र में।
अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु का निषेचन होता है, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस। तो ओवम का जो है दोस्तों फर्टिलाइजेशन जो होता है ये होता है, पिछले वीडियो में बताए थे कि ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, और फैलोपियन ट्यूब का एक रीजन होता है एम्पुला रीजन, ठीक है। तो एम्पुला रीजन में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, फैलोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में कहते हैं गिरवा नाल। तो 25 का सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 26 का कि एक विशेष भू भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भू भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लेटरली ग्रेजुएटिंग टू अदर एरिया ऑफ जोग्राफी इज कॉल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी जीव का जो है एक पॉइंट से लेकर विकास धीरे धीरे शुरू होता है और ये विभिन्न प्रकार के जोग्राफिकल एरिया में फैल जाता है, तो इसको कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो एडेप्टिव रेडिएशन के कारण जो है किसी एक पॉइंट, किसी जीव का किसी एक विशेष स्थान से जो है विभिन्न जोग्राफिकल एरिया में, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में जो है उसका प्रसारण होता है, ठीक है। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, एडेप्टिव रेडिएशन के द्वारा, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुकूली विकिरण के द्वारा जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विकास के डार्विनवाद को दो मुख्य संकल्पनाएं हैं, द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विनियन थ्योरी का जो दोस्तों इवोल्यूशन का जो डार्विनियन थ्योरी है, इसका दो कंसेप्ट है, नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक चयन व सराबनी अवरोहण। जो है ये दो मुख्य थ्योरी है, दो मूल कंसेप्ट है डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का, ठीक है। तो 27 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन है कि लैंडमार्क किस देश के थे, लैंडमार्क वाज फ्रॉम। तो लैंडमार्क जो थे दोस्तों ये थे फ्रांस के, ठीक है। तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, फ्रांस के साइंटिस्ट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में कौन सा अनुवांशिक रोग है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज ऐसा डिजीज होता है दोस्तों जो किसी को जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है दोस्तों एक्स लिंक्ड जो है रेसेसिव डिजीज है, ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, हीमोफीलिया। इसमें जो है दोस्तों थोड़ा सा भी कट लगने के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ब्लड का लॉस होता है, ठीक है। इसमें जो है ब्लड को बहाव के रोकने के लिए जो फैक्टर आवश्यक होता है दोस्तों, ये जो है इनएक्टिव रहता है, जिसके कारण जो है ब्लड काफ़ी मात्रा में लॉस हो जाता है और व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाती है, किसमें, तो हीमोफीलिया में। तो 29 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेट्रोवायरस का उदाहरण है, द एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरस इज। तो रेट्रोवायरस जो होता है दोस्तों ये जो है आरएनए वायरस का जो है एक ग्रुप होता है, जिसमें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेता है, और ये जो है वायरस का जो होस्ट का जो डीएनए होता है उससे जो है अटैच होकर और एक तरह से जो है होस्ट के सेल को जो है ये हाईजैक कर लेता है दोस्तों, ठीक है। और ये काफ़ी खतरनाक वायरस होता है, ठीक है, रेट्रोवायरस। तो इसका जो एग्जांपल है ये है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है, जो एड्स के लिए कॉज होता है, ये जो है एक प्रकार का रेट्रोवायरस है, क्योंकि इसमें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानव में हाथी पाँव रोग के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिफेंटेसिस। तो एलिफेंटेसिस के लिए दोस्तों विचरेरिया बैंकॉप्टी जो है एक प्रकार का नेमाटोडा है, ठीक है। ये जो है लिम्फेटिक वेसल में ग्रो करता है और लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण लिम्फेटिक फ्लूइड का जमाव होने लगता है और पाँव का जो है भाग ये धीरे धीरे फूलने लगता है, जिसे हाथी पाँव कहते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है विचरेरिया बैंकॉप्टी के कारण। तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन एक वायु जनित रोग है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एयरबोर्न डिजीज। तो एयरबोर्न डिजीज का मतलब है दोस्तों कि एयर के थ्रू जाइए इसका जो है फैलाव होता है,
होता है तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा निमोनिया। निमोनिया जो है दोस्तों एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया है, अगर ये वो छींकता है, ठीक है, तो इसके आसपास जो ड्रॉपलेट होता है, अगर वो जो स्वस्थ व्यक्ति में जाएगा तो इससे जो है उस स्वस्थ व्यक्ति को जो है निमोनिया हो सकता है। तो ये जो है एक प्रकार का एयरबोर्न डिजीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 32 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, निमोनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्त्री जनन तंत्र में कितने जो है अंडाशय होते हैं। हाउ मेनी ऑफ ओवरी फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोस्तों ओवरी जो है ये 1 पेयर होता है, और दोनों जो है पेल्विक रीजन में जो है लेफ्ट और राइट साइड में जो है पाया जाता है, ठीक है। तो कितना होता है, 1 पेयर होता है। तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 1 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्म कोशिकाएं किस प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है। बाय व्हिच प्रोसेस जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म। तो जर्म सेल जो है दोस्तों ये जो है मियोसिस के द्वारा जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन उत्पन्न करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूसेस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है दोस्तों स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, और ये स्पर्म को जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो 35 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।